नमस्कार दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन। ये मेरी सीरीज़ की 15th वीडियो है। इससे पहले 14 वीडियोस मैं बना चुका हूँ। मुझे लगता है कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी और आपको अच्छी भी लगी होंगी। ठीक है, नहीं देखी तो प्लीज़ उनको देखिए। ठीक है, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ में बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूँ इंग्लिश को, और कंसाइज मैनर में इंग्लिश समझाई है, जिससे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कम टाइम में आपको अच्छी चीज़ मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन। So what is preposition? The word preposition is a word or group of words that is placed before a noun or pronoun to indicate direction, method, place, source, etc. दोस्तों, जैसे नाम बता रहा है कि preposition मतलब जो प्री मतलब प्रीफिक्स है ना, जो किसी वर्ड के पहले आए, ठीक है, तब हम प्री बोलते हैं उसको। तो इसलिए प्रपोजिशन भी क्या होता है कि जो किसी नाउन से पहले हम लगाते हैं या किसी प्रोनाउन से पहले लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? टू इंडिकेट डायरेक्शन, मेथड, प्लेस और सोर्स। ठीक है, बहुत सारे रीज़न है लगाने के प्रपोजिशन। आगे जो रूल्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, आपको समझ में आएगा कि देखिए हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। हम कंफ्यूज भी होते हैं कि क्योंकि जो है एक ही प्रपोजिशन काफ़ी प्लेसेस में हम यूज़ करते हैं, बट प्रैक्टिस से और रूल्स को अगर आप याद करेंगे तो ये जो कन्फ्यूज़न है आपकी, ये दूर होती चली जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि एक वर्ड के इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड के साथ मिलकर मीनिंग चेंज भी करता है। ठीक है ना, वो सब चीज़ें हमें कैसे याद होंगी? वो सब चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो जाके माइंड में आपके फीड होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट इज द प्रपोजिशन में ज्वाइन वन नाउन टू अनदर। प्रपोजिशन जो है एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ सकता है। एग्जाम्पल, दीप वॉज इन द किचन। तो यहाँ पे दीप और किचन दो नाउन हैं और उसको कौन जोड़ रहा है? इन। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्या है? एक प्रपोजिशन है। सेकेंड इज इट में ज्वाइन नाउन टू वर्ब। ये नाउन और वर्ब को भी जोड़ता है। जैसे राम स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स। तो यहाँ पे स्लिप्ड इज़ अ वर्ब, स्टेयर्स इज नाउन, तो उसको कौन जोड़ा है आपस में? ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ उसको जोड़ा है। इट में ज्वाइन नाउन टू एन एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव को भी ये ज्वाइन करता है। जैसे वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे प्राउड क्या है? एडजेक्टिव है, और कंट्री क्या है? नाउन है। तो ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं किससे? ऑफ से। नेक्स्ट इज प्रपोजिशन बिफोर पर्टिकुलर वर्ड्स। ठीक है, किसी वर्ड से पहले अगर प्रपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके क्या क्या मीनिंग होते हैं। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ट्रैवल एंड मूवमेंट। अगर कहीं भी हम बात करें ट्रैवल या मूवमेंट की, तो वहाँ पे जो ये प्रपोजिशन मैंने लिखी हैं ये यूज़ करेंगे। फ्रॉम, टू, एट, इन, बाय, ऑन, इनटू, ऑन टू, ऑफ, आउट, आउट ऑफ। ओके, बहुत मतलब जो सबके एग्जांपल्स देने पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो में मैं कंसाइज मैनर में आपको समझा रहा हूँ। बट अगर आपके पास कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो आप उनसे इनके एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे वी ट्रेवल डेली फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो मूवमेंट हो रहा है हमारा मेरठ से दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पर टू का यूज़ किया गया। टू इज़ अ प्रपोजिशन हेयर। ओके, तो दोस्तों जहाँ पर भी आपको ये वर्ड्स दिखाई दें, टू, फ्रॉम, एट, इन, बाय, ऑन, इनटू, ऑन टू, ऑफ, आउट, आउट ऑफ, ये ट्रैवल मूवमेंट को दिखाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये केवल ट्रैवल मूवमेंट को दिखाते हैं, बट ये दिखाते हैं ट्रैवल मूवमेंट को भी। ये वर्ड्स किसी और मैनर में भी यूज़ हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि देखिए प्रपोजिशन में जो एक वर्ड है, एक प्रपोजिशन है, वो उसके मीनिंग सेंटेंसेस में डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है सेंटेंस हमें क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट इज़ अबव एंड ओवर। अबव एंड ओवर मीन्स हायर देन। किसी से ऊपर अगर कोई है तो हम अबव एंड ओवर यूज़ करते हैं। लेकिन ओवर कभी कभी क्या है, उसका मीनिंग ये भी होता है कि अगर वो किसी दो प्लेसेस को जोड़ रहा है, या जैसे फ्लाई ओवर होता है कि एक रोड है उसके ऊपर से कोई ब्रिज जा रहा है, तो उसके लिए भी हम ओवर यूज़ कर लेते हैं। जैसे देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। तो रिवर के ऊपर है, तो ये दो पार्ट को जोड़ेगा ना, दो बैंक होंगे उनको आपस में जोड़ेगा, तो वहाँ पर भी हम ओवर यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ अंडर एंड बिलो। बिलो इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन टू सरफेस। बिलो यूज़ करते हैं जब
दो सरफेस के बीच में स्पेस है, ठीक है ना। एंड अंडर कैन मीन जूनियर इन रैंक, अंडर यूज़ करते हैं जब कोई भी पर्टिकुलर मतलब जो है पर्सन एक दूसरे पर्सन के अंडर में नीचे काम कर रहा है, तो जो है उसमें हम अंडर यूज़ करते हैं। बिलो हम यूज़ करते हैं जब दो सरफेस के बीच में स्पेस है, तो दो सरफेस हैं, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो उसमें नीचे वाले को शो करने के लिए हम बिलो का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे माई फ्लोर इज़ बिलो द राम्स फ्लोर, ठीक है, मेरा जो फ्लोर है वो राम के फ्लोर से नीचे है, तो उस केस में हमने बिलो यूज़ कर लिया। और अंडर का मतलब कि देखिए जो है अगर हमें रैंक दिखानी है कोई, जैसे हमारे ऑफिस में आई वर्क अंडर माई बॉस, तो मैं अपने बॉस के नीचे काम करता हूँ, तो उस केसेस में अंडर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम एंड डेट, यूज़ एट ऑन बाय इन, ठीक है ना। ये जो है एट ऑन बाय इन ये टाइम और डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एट डस्क, एट नून, एट मिडनाइट, एट मिड डे, एट 16 एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक टाइम ही हो गया। एट नाइट, एट 6, एट 7:30, इन द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, या इन द आफ्टरनून, ऑन द आफ्टरनून। तो ये सब आप एग्जांपल्स देखते भी होंगे सेंटेंसेस के अंदर। तो जहाँ पर भी एट ऑन बाय इन दिखाई दे, मतलब कि वो टाइम से पहले या डेट से पहले वो यूज़ किए जाएंगे। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल एट द एंड देयर मे बी एन इंडेक्स। एंड में मतलब सेंटेंस का मतलब क्या है कि देखिए एंड, जैसे आप बुक के एंड में पहुँचेंगे तो आपको एक इंडेक्स दिखाई देगा। तो बताया ना इसने कि देखिए टाइम को इसने रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, इसलिए जो है एट द एंड एट यूज़ किया इसके लिए हमने। नेक्स्ट इज़ बाय एंड बिफोर। सो बाय टाइम डेट, मतलब कि देखिए अगर कोई भी सेंटेंस में अगर हमें कोई काम करना है और हमने एक टाइम दे दिया उससे पहले करना है या उस टाइम तक करना है, तो हम बाय यूज़ करते हैं कि देखिए हमें एक टाइम लिमिट दे रखी है, उस टाइम से पहले उसको कंप्लीट करना है। जैसे प्लीज़ बी एट होम बाय 8 PM, 8 PM तक आपको घर पे आना है, ठीक है ना। तो हमने एक टाइम लिमिट दे दी कि देखिए 8 बजे तक हमें घर में एंटर करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बाय का यूज़ किया है। रूल्स ऑफ प्रपोजिशन। सो फर्स्ट रूल इज़ अ प्रपोजिशन इज़ यूजली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट बट समटाइम्स इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर इट इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक, कभी का मतलब जो हमने जैसे पढ़ा प्रपोजिशन, तो ये हम जानते हैं कि देखिए ऑब्जेक्ट से नाउन से पहले यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज़ करते हैं। जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, अगर ये कहीं यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हम प्रपोजिशन को बाद में यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के। जैसे एग्जांपल देखते हैं, टू हुम आर यू टॉकिंग, तो ये रॉन्ग है सेंटेंस। तो हु आर यू टॉकिंग टू, यहाँ पर जो टू प्रपोजिशन है उसको हमने बाद में यूज़ करा है, ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करा है, ठीक है ना। या whom आर यू टॉकिंग टू, तो यहाँ पे हमने टू को लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या है कि देखिए प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में फीड हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ठीक है ना। सपोज अगर प्रपोजिशन जो है दैट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है अगर हमारा दैट है, तो उस केस में भी प्रपोजिशन जो है सबसे लास्ट में ही यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ द बुक फॉर दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दैट एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं ना हम। तो ये सेंटेंस जो है फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ द बुक फॉर दैट आई हैव बीन लुकिंग, तो ये रॉन्ग है, ठीक है ना। जब भी दैट एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर प्रपोजिशन भी लास्ट में ही आएगी। दिस इज़ द बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे फॉर इज़ अ प्रपोजिशन जिसको हमने यहाँ पे लास्ट में यूज़। नो प्रपोजिशन इज़ प्लेस्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स व्हेन दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। दोस्तों ये कुछ वर्ब्स दी हैं, अगर इन वर्ब्स को हम एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस की फॉर्म में यूज़ करते हैं। दो टाइप की वॉइस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। अगर हम सेंटेंस मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस टाइप से सेंटेंस को लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और बाय का यूज़ लगाते हैं तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो अगर ये वर्ब्स यूज़ हो रही हैं एज अ एक्टिव फॉर्म, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि देखिए प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे हम। जैसे स्ट्रेस, एम्फसाइज, डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकम्पनी, कंसिडर, वायलेट, डिमांड, रिजेंबल, परवेड, प्रिसीड, सक्सीड, रीच, रिज़ाइन,
अटैक, इन्वेड, रेजिस्ट, एंटर, एस्च्यू, बिफॉल, ऑर्डर, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, एंश्योर, बोर्ड, डिस्क्राइब, अवेट, लैक, रिग्रेट, कंसर्न। हैं तो बहुत सारे, याद करने की बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों अगर आप ये वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे, इनको आप लिख लेंगे अगर एक पेज पे, और मतलब जो है हर दूसरे दिन इनको रिवाइज करेंगे तो जो है ये आपको माइंड में बैठ जाएगा। मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जहाँ पर भी ये वर्ब आएंगी तो वहाँ पर मुझे प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी है। एग्जाम्पल, द पुलिस वॉज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस। तो इन्वेस्टिगेट ऊपर वर्ड यूज़ किया है, आप वर्ब यूज़ करिए ना हमने, और ये सेंटेंस भी क्या है, एक एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इनटू इज़ अ प्रपोजिशन, तो इनटू यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे हम। तो सेंटेंस है द पुलिस वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ये इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट इज omission of to with verbs of communication before the object, advise, tell, ask, beg, command, encourage, request, inform, order, urge। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये जो मैंने वर्ब्स बताई हैं आपको, एडवाइस, टेल, आस्क, बैक, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, अर्ज, अगर ये वर्ब आ रही हैं तो हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। टू का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आई एडवाइज्ड टू हिम टू गो, ये रॉन्ग है। एडवाइस जब भी आएगा तो हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, तो आई एडवाइज हिम टू गो। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस सही है। आई इंक्वायर्ड टू हिम, ये गलत होता दोस्तों, ठीक है ना। जहाँ पर भी जो मैंने आपको ऊपर मैंने वर्ड्स बताई हैं, एडवाइज, टेल, आस्क, बैग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, अर्ज, ये जो भी वर्ब आएंगी तो उसके बाद टू का यूज़ हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ प्रपोजिशन इन रिलेशन टू इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है, कैसे हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ प्रपोजिशन को। ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं आ रहा है तो उससे पहले प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वर्ब्स पढ़ते हैं हम, ब्रिंग, गेव, लैंड, प्रॉमिस, लीव, सेल, बाय, शो, टेक, फेच, टेल, हैंड, सेंड, सिंग, रीड, कॉस्ट, प्ले, फाइंड, गेट, आस्क, ऑफर, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ठीक है ना। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम वर्ब के बाद जो है यहाँ पर प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में देयर विल बी नो प्रपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल, हर फादर लेफ्ट हिम लार्ज प्रॉपर्टी। आप देख रहे हैं कि जो कि यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ नहीं करी, हर फादर लेफ्ट हिम लार्ज प्रॉपर्टी, ये भी ठीक सेंटेंस है। या हर फादर लेफ्ट लार्ज प्रॉपर्टी टू हिम, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो हमें प्रपोजिशन यूज़ नहीं करी, बाद में यूज़ करी ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर है तो उस केसेस में भी दोस्तों हम प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट से पहले। नेक्स्ट रूल इज़ अ स्टूडेंट शुड टेक स्पेशल नोट ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है ना, और कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी। तो आप ये वीडियो देखेंगे या इसको ठीक से आप नोट करते रहिए साथ में, तो आपको जो ये कन्फ्यूज़न है ये दूर हो जाएगी। जैसे फर्स्ट इज़ देन एंड बट कैन बी यूज्ड एज प्रपोजिशन। देन एंड बट वैसे तो कंजंक्शन है, बट कभी कभी ये एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे आई डिड नॉट सी एनी अदर पर्सन दैन योर ब्रदर, तो यहाँ पर जो दैन यूज़ हुआ है वो एज अ प्रपोजिशन यूज़ किया गया है, ठीक है। आई डिड नॉट सी एनी अदर पर्सन दैन, जो ये दैन आया है दैट इज़ यूज्ड एज अ प्रपोजिशन हियर, ओके। नेक्स्ट इज ए इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन यूज्ड एज अ प्रपोजिशन दो इन अ वीकेंड फॉर्म ऑफ एन। मतलब ए का जो यूज़ किया गया है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्या है, ही अर्नस 50 रुपीज़ आ डे। इस एग्जाम्पल में जो ए का यूज़ किया गया है वो समझ लीजिए इनकी जगह यूज़ किया गया है। इनका एक वीकेंड फॉर्म है, ठीक है ना, जहाँ पर इन यूज़ होना है तो जो और इनकी रिक्वायरमेंट मतलब इनकी जगह हम ए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ही अर्नस 50 रुपीज़ इन आ डे होता है ना, तो इनको ना यूज़ करके केवल आ डे यूज़ कर लीजिए आप, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही है। तो ही अर्नस 50 रुपीज़ आ डे, समझ रहे हैं मेरी बात। नेक्स्ट इज़ बिटवीन एंड अमंग। Between is used while referring to two persons or things. It may also be used for two or more in choice. And among is used while referring to more than two persons or things.
ध्यान रखिए बिटवीन यूज़ करते हैं जब हम दो पर्सन्स के बीच में डिफरेंस या रेफरेंस दे रहे हैं, तो उस केस में बिटवीन यूज़ करते हैं। कभी कभी मोर देन टू के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मेनली हम यूज़ करते हैं जब दो पर्सन्स होते हैं। और अमंग तो आप ध्यान रखिए कि जब दो से ज़्यादा होंगे तो अमंग ही आएगा। जब दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन है तो हम अमंग का ही यूज़ करेंगे। बिसाइड एंड बिसाइड्स बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, केवल एस का डिफरेंस है बट मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब कि जैसे मेरे बगल में कोई बैठा तो जय बिसाइड बोल देंगे। राम सिट्स बिसाइड श्याम, तो जय इस केसेस में बिसाइड यूज होगा। बिसाइड्स मीन्स अगर ऐसा आ जाए, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, मतलब इसके साथ ये भी लेके आओ। राम ईट मैंगो बिसाइड्स गुआवा, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि देखिए राम मैंगो खाता है साथ में गुआवा भी खाता है, तो दोनों वर्ड का मीनिंग आप समझ लीजिए और अकॉर्डिंगली हम यूज़ भी करेंगे इसको, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे शी सेट बिसाइड हिम एट द पार्टी, वो उसके बगल में बैठी थी पार्टी में, ठीक है ना। तो सिंपल यूज़ है इसका, ठीक है। जहाँ पर भी अगल बगल बैठे हो वहाँ बिसाइड यूज़ होगा, और हम एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं साथ में एक दूसरी भी ले ली तो उस केस में हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ बाय एंड विद। बाय इज़ यूज्ड फॉर डूअर ऑफ द एक्शन, विद इज़ यूज्ड टू डिनोट द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कोई काम करने वाला है तो उस केसेस में बाय यूज़ करेंगे। मेनली जब हम चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव वॉइस में, उस केस में सब्जेक्ट को बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय यूज़ करते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, ठीक है। तो डूअर से पहले डूअर के लिए हम बाय यूज़ करते हैं। जैसे अ डॉग वॉज स्ट्रक बाय हिम, तो यहाँ पे किसने स्ट्रक किया होगा डॉग को? ही ने, किसी पर्सन ने स्ट्रक किया होगा, उसको हम ही बोल रहे हैं। तो ही का जो है हमने बनाया ऑब्जेक्ट तो हिम आ गया, उससे पहले हमने बाय लगा दिया, ये शो करने के लिए कि जो डूअर है वो ही है, ठीक है ना, वो हिम हो चुका है। तो इसको बनाया हमने ऑब्जेक्ट इसलिए। नेक्स्ट इज़ फॉर इज़ यूज्ड फॉर टाइम एक्सप्रेशन। अगर कोई इंडेफिनिट टाइम है, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं मालूम है किस डेट को स्टार्ट हुआ है या कितने बजे स्टार्ट हुआ है, 4 o'clock स्टार्ट हुआ है कितने बजे, अगर ऐसा नहीं मालूम है तो हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे फॉर 2 years, फॉर 6 months, ठीक है, इस टाइप से अगर है तो हम फॉर यूज़ करेंगे। जहाँ पे टाइम डेफिनेट नहीं है, हमें मतलब जो है कि स्टार्ट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं। सिंस एज अ प्रपोजिशन, सिंस इज़ यूज फॉर टाइम एक्सप्रेशन, टाइम फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। अगर हमें कोई टाइम रिप्रेजेंट करना है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट तो सिंस यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव नॉट मैट हिम सिंस लास्ट मंथ, मतलब लास्ट मंथ से मैं उससे नहीं मिला हूँ, तो लास्ट मंथ से अब तक का वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम सिंस यूज़ करेंगे। सेकेंड यूज़ है सिंस एज अ कंजंक्शन। सिंस को हम दो सेंटेंस को जोड़ने में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ 10 years सिंस आई सॉ हिम, मतलब दो सेंटेंस हो गए। इट इज़ 10 years आई सॉ हिम, तो यहाँ पर हमने सिंस को यूज़ किया इन दोनों को जोड़ने के लिए एज अ कंजंक्शन। सिंस एज एन एडवर्ब, एज ए एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी वेंट टू द USA in 2003 एंड आई हैव नॉट सीन हर सिंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंस है ये एज अ एडवर्ब यूज़ किया गया है, ठीक है दोस्तों। फ्रॉम, बिटवीन, सो फ्रॉम इज़ नॉर्मली यूज्ड विद टू, टिल, अनटिल, ठीक है। बिटवीन इज़ यूज्ड विद एंड। ध्यान देखिए अगर फ्रॉम है तो उसके साथ वो यूज़ होता है, अगर टू, टिल, अनटिल है तो उसके साथ फ्रॉम यूज़ होगा, और अगर एंड है तो उसके साथ बिटवीन यूज़ होगा। एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 5, तो फ्रॉम आया तो फ्रॉम के साथ क्या आया? टू आया। फ्रॉम 10 टिल, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर फ्रॉम है तो उसके साथ टू, टिल, अनटिल यूज़ होंगे, ठीक है ना। बिटवीन है तो उसके साथ एंड यूज़ होगा। जैसे देयर इज़ अ फाइट बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? बिटवीन के साथ एंड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज़ बिफोर एंड अगो। बिफोर डिनोट्स द प्रीसीडिंग एक्शन एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अगो, एंड अगो रिफर्स टू पास्ट एक्शन। बिफोर बताता है जो एक्शन पहले हो चुका है, और इसको हम अगो के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगो तो रिफ़र करता है पास्ट एक्शन को जो पहले कभी हुआ है पास्ट में, तो हम अगो यूज़ करते हैं। दोनों कंफ्यूजिंग है, मतलब बिफोर अगो, जहाँ अगो है वहाँ बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ बिफोर है वहाँ अगो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है शी लेफ्ट इंडिया 2 days अगो, तो ये भी सही है, और शी लेफ्ट इंडिया 2 days बिफोर, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज इन एंड एट। इन रिफर्स टू टाउन्स, सिटीज़ एंड कंट्रीज इन अ elder sense,
वाइल एट इज़ यूज्ड फॉर स्पीकिंग ऑफ कंपेरेटिवली स्मॉलर प्लेसेस, ठीक है ना। मतलब अगर हम बड़े शहर की बात कर रहे हैं, बड़े टाउन की बात कर रहे हैं, तो उस केसेस में इन यूज़ करेंगे, और हम बात कर रहे हैं छोटे प्लेस की तो वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली बड़ा है, अब दिल्ली में वो रहता है राजौरी गार्डन में, सो ही लिव्स एट राजौरी गार्डन इन दिल्ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दो आया ये प्रपोजिशन, एट यूज़ करा हमने छोटे प्लेसेस के लिए और इन यूज़ करा बड़े प्लेसेस के लिए, ठीक है। ही लिव्स जागृति विहार, ही लिव्स एट जागृति विहार इन मेरठ, तो जागृति विहार छोटा है मेरठ से, तो इसलिए यहाँ पर एट यूज़ किया बिफोर जागृति विहार, और फिर उसके बाद मेरठ बढ़ाया जागृति विहार से, तो हमने वहाँ उससे पहले इन यूज़ किया। नेक्स्ट इज इन इनटू, इन डिनोट्स पोजीशन वेयर एज इनटू शोज मूवमेंट एंड एंट्रेंस। तो अगर कहीं बात करें पोजीशन की तो वहाँ पे इन आएगा, और कोई मूव करे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है ना, तो वहाँ पे इनटू आएगा। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, तो स्टूडेंट कहाँ पर है, क्लासरूम में है ना, तो इट डिनोट्स द पोजीशन, दैट्स वाई वी यूज़ इन, ठीक है, इनटू नहीं यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। नेक्स्ट इज ऑन अपॉन, ऑन डिनोट्स पोजीशन, अपॉन डिनोट्स मूवमेंट, ठीक है, वही ऊपर वाले केस है लेकिन वर्ड्स चेंज हो गए, ठीक है ना, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम प्रपोजिशन भी चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ऑन डिनोट्स पोजीशन, अपॉन डिनोट्स मूवमेंट। सो एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, नॉट अपॉन द टेबल, अगर मूव कर रही होती तो अपॉन आता, तो यहाँ पे रखी हुई है तो इसलिए द बुक इज़ ऑन द टेबल। विदिन, इन, ऑन, इन गुड टाइम, सो विदिन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ टाइम, टाइम ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले अगर कोई काम करना है तो विदिन। इन मीन्स एट द एंड ऑफ टाइम। वाइल डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमें कोई पीरियड दिया है कीजिए कि फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, तो एक टाइम, या फिर फ्रॉम 2004 टू 2016 ये दे दे पीरियड, तो उस केस में हम इन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ही विल रिटर्न इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में वो आ जाएगा, एक पीरियड देना कीजिए कि 10 मिनट के अंदर वो आएगा, तो उस केसेस में हमने यहाँ पर इन यूज़ किया, ठीक। नेक्स्ट इज टिल, टू या अप टू। टिल इज़ यूज्ड ऑफ टाइम, ठीक है, टिल यूज़ करते हैं टाइम के लिए, जैसे ही स्टडीड टिल 11 PM। टू इज़ यूज्ड ऑफ प्लेस एंड डिस्टेंस, अगर हम बात करें किसी प्लेस या डिस्टेंस की तो हम टू यूज़ करेंगे। आई वेंट टू रानी बाग या आई वेंट अप टू रानी बाग, ठीक है ना, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन टू वर्ड्स और एडजेक्टिव्स रिक्वायर डिफरेंट प्रपोजिशन, अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन शुड बी यूज्ड विद बोथ द वर्ड्स। अगर दो वर्ड्स या एडजेक्टिव उनको डिफरेंट प्रपोजिशन चाहिए तो ध्यान से हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही इज़ सीनियर एंड ओल्डर देन आई, तो ये गलत है क्योंकि सीनियर के साथ आता है टू, ओल्डर के साथ तो देन आता है, वो तो सही है, लेकिन सीनियर के साथ हम क्या करेंगे यूज़ टू को। सो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, ही इज़ सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। नेक्स्ट इज हिज ड्रेस इज़ डिफरेंट एंड चीपर देन माइन, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, ठीक है ना, चीपर के साथ देन सही है बट डिफरेंट है तो फ्रॉम आएगा, तो हिज ड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। शी इज़ यंगर एंड टॉलर देन हर सिस्टर, तो यंगर के साथ भी देन आता है एंड टॉलर के साथ भी देन आता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ही इज़ यंगर एंड टॉलर देन हर सिस्टर। अगर सेम आ रहे हैं प्रपोजिशन तो जो है दो बार यूज़ नहीं करेंगे, एक लास्ट में यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर दोनों के साथ दो आपके नाउन हैं और उनके साथ अलग अलग प्रपोजिशन आ रहे हैं तो अलग अलग ही यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर ये प्रपोजिशन टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि जो भी मेन रूल्स हैं वो आपको बताए जाएँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। इसके लिए मैंने जो बुक प्रेफर करी है वो SP बख्शी प्रेफर करी है, और कुछ मेरे नोट्स थे जो मैंने स्टडी अपने एग्ज़ाम के टाइम यूज़ किए हैं, उनसे भी रूल्स मैंने कॉपी किए हैं कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए जो है मैं आपके सामने मटेरियल्स लाता रहूँगा जो भी इम्पोर्टेंट है कंसाइज मैनर में, ठीक है, जिससे कि आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिले। अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ गलत लगती है या आपको कुछ समझ में नहीं आता या आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए या मेरे एग्जाम्पल्स कुछ गलत हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, ठीक है। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे मालूम चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा कंटेंट गलत हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल सही ना हो, या हो सकता है कि आपको पसंद ना आ रहा हो कोई किसी और वजह से, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए कि मेरी गलती कहाँ है, जिससे कि मैं आगे इम्प्रूव करूँ अपने आप को, ठीक है। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।